आज का हमारा टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन है। इसका समय 3000 ईसा पूर्व है। यह राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। यह द्वसदती एवं सरस्वती नदी की घाटी में प्राप्त हुई है। इसके अवशेष द्वसदती एवं सरस्वती नदी की घाटी में मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। इसके पश्चात 1961 से इसके उत्खनन का कार्य वी लाल, वी के थापर आदि उत्खननकर्ताओं ने किया। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। बंग का अर्थ या वंग का अर्थ पंजाबी में चूड़ियाँ होता है। चूँकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा और ये सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्तर हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता से भी प्राचीन है और इसके 5 स्तरों में तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन का माना जाता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के अनेक प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थी और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी इसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के जो प्रमाण मिले हैं, उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। इन खेतों में चना और सरसों के बोए जाने के प्रमाण मिले हैं। चना को पास के खांचों में बोया जाता था और सरसों को दूर के खांचों में बोए जाने के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार खेती भी नियोजित तरीके से की जाती थी, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान ही विशेषताओं वाली थी। यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता के समान ही टीले प्राप्त हुए हैं, जिसे विद्वानों ने पूर्व का टीला और पश्चिम का टीला घोषित कर दिया है। ये टीले ईंटों से घिरे होते थे। ये ईंटों की कच्ची ईंटों की दीवार से चारों ओर से घिरे हुए प्राप्त हुए। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों पर भी टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान सुनियोजित ढंग से बनाए गए थे। यहाँ मकानों में जिस ईंट का प्रयोग किया गया है, वे ईंटें मिट्टी की होती थी। सामान्यतः धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का आकार 30 गुना 15 गुना 7.5 सेंटीमीटर तक है। दीवारों की ईंटों से चुनाई के बाद इस पर सामान्य रूप से मिट्टी के गारेक से प्लास्टर कर दिया जाता था। मकान बड़े मिले हैं। कई मकान में 4-5 कमरे भी हैं, एक बड़ा दालान है और उससे लगे हुए कुछ छोटे छोटे कमरे भी हैं। यहाँ मकानों की फर्श कई स्थान पर चिकनी मिट्टी से लिपाई करके बनाई गई है और कई स्थान पर पकाई गई ईंटों या ईंटों को कूटकर भी फर्श बनाई गई है। कई स्थानों पर विद्वानों ने दावा किया है कि अलंकृत फर्श के प्रमाण भी मिले हैं। इन मकानों में छत मिलती है। लकड़ी की छतों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 मंजिला मकान भी मिले हैं और यहाँ ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियों का प्रयोग होता था। सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले हैं। सुनियोजित मकान के साथ साथ यहाँ पर नगरीय व्यवस्था के अन्य प्रमाण जैसे सड़क एवं नालियाँ, गंदा पानी सूखने के लिए गड्ढे आदि के भी प्रमाण मिले हैं। सड़कों की विशेषता यह है
कि यहाँ की सड़कें भी हड़प्पा सभ्यता की तरह ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति के अनुसार ही बनी हुई पाई गई हैं। सड़कों की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर तक है। सड़कें बहुत साफ सुथरी बनाई गई हैं। सड़कों को ईंटों को कूटकर बनाया गया है। सफाई की व्यवस्था का उचित ध्यान रखा गया है। घरों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए नालियां बनाई गई है। सड़क के किनारे होती हुई नालियां हैं। बीच बीच में गड्ढे बनाए गए हैं और इन गड्ढों में 2 मिट्टी के पात्रों को जोड़कर एक साथ लगाया गया है, जिससे कि पानी जमीन में सूख जाए और पानी इधर उधर ना फैले। तो इस प्रकार सड़कों की और नालियों की भी उचित व्यवस्था की गई है। कालीबंगा के मृदभांडों की अलग विशेषता है। कुछ मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते हैं और कुछ अलग हैं। सामान्यतः लाल रंग के बर्तन हैं। लाल रंग के बर्तन की धरातल पर काले रंग की सुंदर डिजाइन की गई है। इसकी डिजाइन सामान्यतः ज्यामितीय आकार की है। जैसा कि मैंने बताया कि बर्तन लाल रंग के हैं, किंतु उनके शीर्ष और मध्य भाग पर काले रंग के साथ साथ सफेद रंग की कुछ रेखाएं भी अंकित की गई हैं, जो अब मिटती हुई दिखाई देती हैं। बर्तनों में यहाँ मुख्य रूप से खाने के बर्तन और पशुओं के लिए जो बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं, उन बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। बर्तनों में जैसे घड़े मिले हैं, हांडियाँ मिली है, प्याले मिले हैं, लोटे मिले हैं, कटोरियाँ मिली हैं, ढक्कन मिले हैं और समतल टोटी वाले ढक्कन भी मिले हैं। इसके अलावा तवे के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। बर्तनों को बहुत सुंदर आकार से सजाया गया था, अलंकृत किया गया था। त्रिकोणीय एवं समानांतर रेखाओं के द्वारा बर्तनों को अलंकृत किया गया है। ये बर्तन सामान्यतः पतले हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के विपरीत यहाँ के बर्तन अधिक पतले हैं। यहाँ के बर्तन चौकोर भी हैं, गोल भी हैं, वृत्ताकार हैं, घुमावदार हैं, यानी विभिन्न प्रकार के बर्तनों के आकार यहाँ से मिलते हैं। एक विशेष बात, बर्तनों में जो त्रिकोण या समानांतर रेखाओं का अलंकरण है, इसके अलावा बर्तनों में विभिन्न फूल, पत्ती, बेल, बूटे, पशु पक्षियों आदि की आकृतियां भी अंकित की गई है। पेड़ों में खजूर के पेड़ का अंकन है। पशुओं में हिरण के चित्र का अंकन अधिक है। हिरण की आकृतियां उत्कीर्ण की गई। इसके अलावा मछली, कछुए, बतख आदि की आकृतियां भी यहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर उकेरी गई हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। हालांकि यहाँ के बर्तन हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थान के बर्तनों के समान ठोस नहीं है और बहुत डिजाइन वाले नहीं हैं, फिर भी यहाँ कुछ डिजाइन अच्छी बनाई गई है। नगर नियोजन के जो प्रमाण मिले हैं, उसमें जो भव्य मकान मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं या ईंटें मिली हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ आवास व्यवस्था के अतिरिक्त यहाँ भोजन और रहन सहन के अन्य तरीकों की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। जो यहाँ से अवशेष मिले हैं, उसमें एक तो बड़े आकार के चूल्हे भी मिले हैं। चूल्हे 2 प्रकार के हैं। एक चूल्हे वो हैं जो जमीन में गाड़ कर लगाए गए हैं और एक ऊपर लगाए गए हैं। इस प्रकार तंदूर के भी हमको प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, यहाँ की एक विशेषता है हवन कुंड के प्रमाण, जिससे यहाँ के रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर हवन कुंड या यज्ञ वेदी के प्रमाण भी मिले हैं। ये कालीबंगा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ के जो हवन कुंड मिले हैं, उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ फर्श भी अलंकृत मिली है। यहाँ के खिलौने विभिन्न प्रकार के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग यहाँ मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते थे। जैसे जो यहाँ खिलौने मिले हैं, उसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने अधिक मिले हैं। यहाँ से हमको पहिए के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ से हमें बैल की आकृति भी मिली है। तो बैल की आकृति मिलना, पहियों का आकृति मिलना, ये प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यहाँ की जो
बैल हैं, एक तांबे का बैल मिला है जो यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ तांबे की अन्य सामग्री भी मिली है, तांबे के औजार भी मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुहरें भी प्राप्त हुई है, मिट्टी की मुहरें हैं। इन मुहरों की और जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर जो लिपि है वो भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ की लिपि हड़प्पा सभ्यता के समान ही लिपि है। हालांकि यहाँ की लिपि पर एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लिख दिया गया है, इसलिए इतिहासकारों ने दावा किया है कि इसको समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ की लिपि हड़प्पा सभ्यता के समान ही दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाली रही है और लिपि मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों एवं मुहरों पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ के समृद्ध व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे यहाँ बाट नाप के लिए बाट के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि तांबे के कई औजार मिले हैं, तांबे का बैल भी मिला है और तांबे की चूड़ियाँ भी मिली है। मिट्टी की चूड़ियाँ तो मिली ही मिली है, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, लेकिन तांबे की चूड़ियाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में मिली हैं। यहाँ कांच के बनी हुई सामग्री भी मिली है, जैसे कि मणियाँ मिली है, कांच की मणियाँ मिली हुई हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने दावा किया है कि यहाँ पर चाकू के भी प्रमाण मिले हैं। यदि हम कालीबंगा की सभ्यता की तुलना हड़प्पा सभ्यता से करते हैं, हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही एक प्रमुख भाग कालीबंगा रहा है, लेकिन अपनी इसकी अलग विशेषता थी। जैसे अगर बात करें तो हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान ही यहाँ पर एक प्रमुख बस्ती मिली है और एक अन्य टीला मिला है। तो जो प्रमुख बस्ती मिली है वो दीवारों से घिरी हुई है, तो यहाँ पर नगरीय व्यवस्था के सभी प्रमाण मिले हैं। और दूसरी जो छोटे टीले मिले हैं वहाँ पर स्थानीय शासक के आवास रहे होंगे या अन्य लोगों के रहने के आवास रहे होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। और यहाँ जो बड़े बड़े कमरे मिले हैं और इनके साथ कुएं मिले हैं, बड़े दालान मिले हैं, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर कुम्हारों के भट्टे नहीं मिले, ईंट बनाने के भट्टे नहीं मिले हैं, ये यहाँ की एक प्रमुख बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग छत को अच्छे प्रकार से पक्का बनाने की कला से परिचित नहीं थे, इसलिए मकान की छतों को पक्का नहीं बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता है। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की रहन सहन, प्रशासन, भोजन आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें खास बात यह है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के भी प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन प्रमाण भी मिले हैं।